अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदरक को तो आप जानते ही हैं, हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, लेकिन आपने कभी गौर किया कि ये कितनी ख़ास नेमत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत की मेहमान नवाजी के लिए अदरक का इंतखाब फरमाया वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। अहले जन्नत को जन्नत में ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा जिसमें अदरक का जायका होगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सब को वो मशरूब नसीब फरमाए। तो अदरक बहुत ही ख़ास चीज़ है और बेशक ये अनमोल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इंतखाब अहले जन्नत के लिए किया है, तो यकीनन ये कोई आम और मामूली चीज़ नहीं है। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और हर सूरत में ही बेपनाह हिकमतें हैं, बहुत सारे राज और फ़वाइद उसमें मुज़मर हैं। तो आज की इस वीडियो में एक इसके इस्तेमाल की सूरत में आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे इंशाल्लाह यकीनन आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। खुश्क अदरक को सुंड कहा जाता है। पंसार स्टोर से आपको सुंड के नाम से खुश्क अदरक मिल जाएगा बहुत ही मुनासिब कीमत पर। आपने उसका पिसवा कर पाउडर बना लेना। उसे कहें जी मुझे 100 ग्राम सुंड का पीस कर पाउडर बना दें, वो बेहतरीन पाउडर बन जाएगा, जिसे आपने किसी डब्बी में महफूज कर लेना है। गरम गरम दूध है 1 कप, उसमें छोटा आधा चम्मच ये पाउडर मिक्स कर देना है आपने। छोटे आधे चम्मच से थोड़ा कम चाहे कर लें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी मिकदार में इसे शामिल कर देना है और ये नीम गरम सा आपको मशरूब रोज़ाना पी लेना है। इससे होगा क्या, मैं कुछ मेन फ़वाइद आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत मजबूत बना देता है, यानी हमारे बदन की दिफाई पोजीशन बेहतर हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा बूस्ट हो जाता है। जिस तरह किसी मुल्क की सरहदें महफूज हों तो रआया थोड़ी बेफिक्र हो जाती है कि हमारी सरहदें महफूज हैं, कोई बैरूनी ख़तरा हम तक नहीं पहुँच सकता। तो यही काम इस मशरूब से होता है, हमारे बदन की दिफाई पोजीशन बेहतर हो जाती है। मतलब बैरूनी जो नुकसानदेह अवाबिल हैं वो हमारे बदन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या हमारी ग़िज़ा में अगर कोई मुज़िर अज्जा शामिल हैं, कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया शामिल हैं, तो हमारे बदन में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो ख़तरे को फ़ौरन भांप ले और उसे ख़त्म कर दे, उससे हमारे बदन को मुतासिर होने से बचाए। तो इसका पहला फ़ायदा हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बेहतर कर देना है, जिससे हम अमराज से काफ़ी हद तक महफूज हो जाते हैं। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें आयरन पाया जाता है, उम्दा प्रोटीन इसमें पाई जाती है। यह हमारी हड्डियों की मजबूती में अहम रोल अदा करता है। ये निज़ाम हज़म को बहुत बेहतर बना देता है। ग़िज़ा के हज़्म व जज़ब का अमल बेहतर हो जाता है, भूख बेहतर हो जाती है, तेज़ाबियत, एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है, एसिड रिफ्लक्स की शिकायत इससे दूर हो जाती हैं। और ये कासिरे रिया भी है, यानी ग़िज़ा को हज़म अच्छे से करना, और जो ब्लोटिंग की परेशानी हो जाती है, अफारा गैसेस पेट में जमा हो जाती हैं, उससे बड़ी परेशानी होती है, उस चीज़ का भी इससे अजाला होगा। जो गैसेस हैं उनका इखराज भी होगा और उनके बनने की रोकथाम भी होगी, क्योंकि ग़िज़ा अच्छे से हज़म होना शुरू हो जाएगी। जब ग़िज़ा अच्छे से डाइजेस्ट होगी तो ये गैर ज़रूरी गैसेस बदन में बनेगी ही नहीं। दायमी कब्ज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये आंतों से वेस्ट मटेरियल को धकेल कर बाहर निकालेगा। मुकव्वी बदन है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, तो ये बदन को मुनासिब हरारत देता है, तवानाई देता है। सर्द मौसम में हमारा बदन सर्दी का सामना करने के कुछ काबिल हो जाता है। ये हमारे जहन को कुव्वत देता है, याददाश्त इससे बेहतर होगी, मेमोरी बेहतर होगी, स्ट्रेस के, एंजाइटी के असरात इससे दूर होंगे। जिनसी मामलात में जो लोग परेशानी का शिकार हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। जिनसी अफ़आल में बेहतरी लाने का ज़रिया बनेगा। जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह से परेशान हैं उनके लिए अच्छी ग़िज़ा साबित होगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल सेफ़ है, लेकिन वो बहुत मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे और मुआलिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी ब्लड थिनर है और वो पहले से भी अगर कोई एस्प्रीन वगैरह या कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं तो फिर उनके लिए कुछ परेशानी बन सकती है।
वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुआलिज की हिदायत के मुताबिक। और ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में भी मददगार साबित होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं, यानी बदन से सोजशी असरात को ख़त्म करेगा। जोड़ों के दर्दों में इंशाल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। और जो लोग हर वक्त थकन की शिकायत करते हैं कि कोई काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती तारी रहती है बदन पर, या थोड़ा सा काम काज करने से थकावट हो जाती है, दिल बेजार हो जाता है, या कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती, ऐसी सब शिकायत को दूर करने में इंशाल्लाह ये बहुत मददगार साबित होगा। इससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, दिन भर आप खुद को तवाना महसूस करेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि इसे खाने के साथ आपने बिल्कुल अटैच नहीं करना। मतलब अगर आपने खाना खाया है तो उससे 1.5-2 घंटे के वक्फे के बाद, सुबह को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, या दोपहर में भी ले सकते हैं, लेकिन खाने से इसका कोई 1.5-2 घंटे का आपको गैप रखना है। तो मैं नहीं समझता इसे तरक करने की हमारे पास कोई वजह बाकी बचती है। बहुत आसानी से इसका एहतमाम किया जा सकता है और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। आज ही इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। दोस्त अहबाब के साथ इस मुफीद पैगाम को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।